हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण इसके श्लोक संख्या 11 से 13 तक आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं जितना हो पाता है। पहले हम श्लोकों की उच्च आवृत्ति करेंगे। ओके, दीपाली माता जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् विद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। विवृद्धं सत्त्वमित्युत। अच्छे, शिव भगवान बताते हैं पहले श्लोकों का लिंक समझिए। यह कैसे पता चलेगा कि हमारे भगवान ने पिछले श्लोकों में वर्णन किया था कैसे सतोगुण रजोगुण और तमोगुण जीवात्मा को बांधता है, और उन्होंने कहा कि एक समय पर यह रजोगुण प्रधान रहता है तो तमोगुण और रजोगुण उससे परास्त रहते हैं, वो दबे हुए होते हैं। कभी रजोगुण ऊपर रहता है तो सतोगुण तमोगुण दबे हुए रहते हैं, या कभी तमोगुण ऊपर उठा होता है, बड़ा हुआ होता है, प्रधान होता है, तो उस वक्त सतोगुण रजोगुण दबे हुए होते, परास्त होते हैं। तो प्रश्न ये कि हमको कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हमारे देह में सतोगुण बढ़ा हुआ है या रजोगुण बढ़ा हुआ है, तमोगुण बढ़ा हुआ है। तो भगवान उसके लक्षणों को बता रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान सतोगुण के विषय में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात जब व्यक्ति चीजों को यथावत देख पाता है। तो शरीर के द्वारों का वर्णन है कि शरीर में 9 प्रकार के द्वार होते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ। गुदा अर्थात मल द्वार, उपस्थ अर्थात मूत्र विसर्जन का द्वार। तो इस प्रकार से शरीर में 9 द्वार होते हैं। तो जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तब जो है व्यक्ति सतोगुण को अनुभव कर सकता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो चीजों को यथावत देख पा रहा है। यथावत देख पाना अर्थात देख रहा है कि मैं इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। देख रहा है कि ये जगत दुख का घर है। इस प्रकार से जो वस्तु जैसी है उसको वैसे देख पा रहा है। शास्त्रों के अर्थ को यथावत समझ पा रहा है। अन्वय को देखेंगे। यदा, जिस समय, देह अस्मिन देह, इस देह में, सर्व द्वारेषु, कर्ण नासिका आदि इंद्रियों में, तो शरीर में जो 9 द्वार होते हैं उन सभी इंद्रियों में, प्रकाश अर्थात विषय का यथार्थ प्रकाश स्वरूप, अर्थात विषय का यथारूप, जैसा उसका ज्ञान है उसको उसी रूप में वो स्वीकार कर रहा है। ज्ञानम, ज्ञान, उपजायते, उत्पन्न होता है। तो जिस समय इस देह में जो सर्वद्वार, शरीर में जो 9 द्वार है उनमें विषय का यथार्थ प्रकाश रूप ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई दे रही हैं। तदा, उस समय, सत्वम विवृद्धम, सत्वगुण वृद्धि को प्राप्त हुआ है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझो कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। इति विद्यात्, ऐसा जानना चाहिए। उत अर्थात आत्मोत्थ सुखात्मक प्रकाश द्वारा भी सत्व की वृद्धि को जानना चाहिए। अर्थात सत्वगुण का एक लक्षण यह भी है कि वह ज्ञान प्रदान करता है और सुख प्रदान करता है। तो जब इस प्रकार से आत्मोत्थ सुखात्मक प्रकाश, सुख प्राप्त हो रहा है, तो उससे भी व्यक्ति ये जानता है कि जो सतोगुण है वह बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि प्रकाश प्राप्त करने का क्या अर्थ है? वो चीजों को यथावत देख पा रहा है। शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने का क्या अर्थ है? इसको समझाया गया। देखिए, इस ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति ये समझ पाता है कि कब इंद्रियों को खोलना है और कब अंदर खींचना है। उदाहरण कछुआ। तो कछुए के विषय में वर्णन आता है, भगवान ने अध्याय 2 में भी इस उदाहरण को दिया था कि जो कछुआ है, जैसे ही उसको खतरा महसूस होता है तब वो अपने हाथ पैरों को और अपने सर को अपने खोल के भीतर खींच देता है। और जब तक उसको लगता है कि खतरा है, अपनी वो इंद्रियों को अंदर खींचे रखता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अब सब सेफ है, कुछ खतरा नहीं है, तब वो अपने जो इंद्रियां हैं, अपने हाथ पैरों को, मुख को बाहर निकालता है। उसी प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है वह जानता है कि कब मुझे अपनी इंद्रियों को अंदर खींचना है और कब उनको खोलना है। अर्थात जब इंद्रिय विषय उपस्थित होते हैं वहां पर अपनी इंद्रियों को नहीं छोड़ता है, लेकिन जब कुछ आध्यात्मिक विषय है उधर अपनी इंद्रियों को छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी गीता कथा हो रही है तो अपने आपने अपनी दोनों कानों को खोला हुआ है ताकि आप भगवान के ज्ञान को श्रवण कर सकें। लेकिन यहीं पर अगर
प्रजल्प हो जाए या सांसारिक बात हो तब अपने कानों को बंद कर देना, अर्थात उसको नहीं ग्रहण करना। ठीक है। या जैसे जो भगवान को अर्पित फूल है उसे सूंघना, लेकिन अगर वो फूल भगवान को अर्पित नहीं है तो उसको नहीं सूंघना। इस प्रकार से इंद्रियों को कैसे खोलना है, कब संकुचित करना है, इस बात को वो जान रहा है ज्ञान के प्रकाश में। और इसको कैसे समझेंगे? हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं। कुछ अच्छी इच्छाएं होती हैं, कुछ बुरी इच्छाएं होती हैं। हृदय में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति यह देख पाता है कि इनमें से कौन सी इच्छाओं पर कार्य करना चाहिए और कौन सी इच्छाओं पर मैं कार्य नहीं करूं। ठीक है। अर्थात मन में तो हर प्रकार की इच्छाएं उठती हैं, लेकिन वह व्यक्ति विवेकवान है, ज्ञान के प्रकाश से उन्हीं इच्छाओं को क्रियान्वित कर रहा है जो भगवत संबंधी हैं। ठीक है। इंद्रिय विषय की जो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं है उसको वो दमित कर रहा है, उसको उसको पूरा नहीं कर रहा है। इस प्रकार से भी वो ज्ञान के प्रकाश में है। जैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का त्याग और भगवत सेवा संबंधी इच्छाएं हैं उसको स्वीकार कर रहा है। तो समझ आना कि शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? चीजों को यथावत देख पाना। ठीक है। तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने मतलब 2 नॉस्ट्रिल्स, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिल पाता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है और प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। तो जब सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण विकसित हुआ है, तब व्यक्ति जो है चीजों को यथावत रूप में देख पा रहा है, जो जैसी हैं उसको वैसे देख पा रहा है। शास्त्र में जो पढ़ाया जा रहा है, जो शास्त्र श्रवण कर रहा है उसको यथावत वो स्वीकार कर पा रहा है। जबकि तमोगुणी व्यक्ति अगर शास्त्र पढ़ेगा तो वो उसका उल्टा उल्टा समझता है वो। लेकिन सतोगुण में व्यक्ति चीजों को यथावत देखता है और प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखते हैं। यही स्थिति होती है सतोगुण की। और सतोगुण जो है ज्ञान भी प्रदान करने वाला है, प्रकाश, ज्ञान के द्वारा प्रकाश देता है और सुख भी प्रदान करने वाला है। तो जब ये दोनों लक्षण हैं तो इसका मतलब सतोगुण बढ़ा हुआ है। जैसे आप इसको अपने अपने ही जीवन में देखिए। जब हम भक्ति में नहीं आए थे तब प्याज की गंध है वो हमको खुशबू लगती थी जब भक्ति माने से पूछ। और अब देखिए सहन भी नहीं होता है किसी का टिफिन खुला हो। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई अपना टिफिन खोलता है उसमें प्याज की बदबू आती है तो रहा भी नहीं जाता है। तो इसी जन्म में हमने देखा कि कैसे चित्त का शुद्धिकरण हुआ और अब ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं। या अंडे की स्मेल, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, जब मैं भक्ति में नहीं आई थी पहले तो तब मुझे अंडे की खुशबू नजर आती थी और अब मुझे अंडे से बदबू आती है जिसको मैं सहन भी नहीं कर सकती हूँ। तो आप अपने जीवन में देखिए ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि चित्त का शुद्धिकरण हुआ है। जो चीजें पहले अच्छी लगती थी अब वो शुद्ध चेतना में वो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। उसकी जगह अपनी घ्राणेंद्रियों को हमको भगवान को अर्पित पुष्प जो है उसको सूंघने में लगाना चाहिए। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया है सतोगुणी संगीत का और रजोगुणी संगीत का। जो शास्त्रीय संगीत है वह सतोगुण में है और जो रॉक बैंड है, ये सब रॉक म्यूजिक, ये सब रजोगुण में है। ठीक है। आइए अब हम एक और श्लोक को पढ़ेंगे। लोभ प्रवृत्तिरारंभः लोभः प्रवृत्ति आरंभः कर्मणाम् अशमः स्पृहा कर्मणाम् अशमः प्रिय स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। वृद्धे भरतर्षभः। इस श्लोक में भगवान रजोगुण के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं, हे भरत वंशियों में प्रमुख, अर्जुन जी को कह रहे हैं, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं।
तो जैसे रजोगुण बढ़ता है तो क्या उसकी क्या क्या लक्षण दिखते हैं? आसक्ति बढ़ती है, चीजों जो है उससे, जो चीजें प्राप्त है उनसे वो आसक्त हो जाता है। सकाम कर्मों में लगता है, गहन उद्यम मतलब बहुत कठिन श्रम कर रहा है, और अनियंत्रित इच्छा, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो स्पष्ट पता चल रहा है कि एक रजोगुणी व्यक्ति शांति से बैठ पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके हृदय में अनियंत्रित इच्छाएं हैं जो उसको अत्यधिक उद्यम करने के लिए बाधित करती है, सकाम कर्मों में लिप्त होने के लिए बाधित करती है। अन्वय को देखेंगे, भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ, लोभ अर्थात लोभ, प्रवृत्ति, नाना यत्न परता, तो विभिन्न प्रकार से वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में लोभ है, ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस प्रकार की आकांक्षाएं उसके हृदय में रहती हैं। कर्मणाम आरंभः, कर्म समूह का आरंभ। अशम अर्थात भोग में अशांति, स्पृहा विषय की अभिलाषा, एतानी ये सब रजसी विविधे, रजोगुण के वर्धित होने पर जायन्ते उत्पन्न होते हैं। क्या क्या है ये? तो कर्म समूह का आरंभ, लोभ के कारण क्या है? वह कर्म समूह का आरंभ करता है, विभिन्न प्रकार के सकाम कर्मों में लगता है, भोग में अशांति और विषय की अभिलाषा ये सब उसके हृदय में रहती है। तो ये सब रजोगुण के वर्धित होने पर, रजोगुण के बढ़ने पर ऐसा होता है। तो ऐसा समझना चाहिए कि ये रजोगुण के उत्पन्न होने से ये सब हृदय में आ रहा है। क्या क्या? अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम अर्थात बहुत अधिक श्रम, अत्यधिक इच्छा एवं लालसा। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। देखिए, संतोष भी एक बहुत बड़ा धन है, संतुष्ट होना। भक्त सुबह 16 माला जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का 2 बार प्रसाद उनको मिल जाए, कथा श्रवण को मिल जाए, इसी में संतुष्ट रहते हैं। और क्या चाहिए जीवन में? जप हो जाए, 2 बार कथा, मतलब कथा श्रवण करने को मिल जाए, 2 बार प्रसाद मिल जाए, बस इतने से प्रसन्न रहता है भक्त। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो है, उसको जो भी उसको पहले से प्राप्त पद है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है कि और ये भी मिल जाए, अब मुझे मेरा इधर प्रमोशन हो जाए, ये मुझको प्राप्त हो जाए, ऐसी मेरी प्रसिद्धि हो जाए, इस सब चीज़ों के लिए बहुत लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी कटाक्ष कर रहे हैं कि इस जगत में लोग जो हैं बहुत उद्यम करते हैं अपने लिए बड़ा बड़ा घर बनाने के लिए, ऐसे करते हैं जैसे कि हमेशा उनको उसमें रहना है, जबकि शरीर का तो भरोसा ही नहीं है कब छूट जाए। ठीक है, और ऊपर से उस घर से आसक्ति भी हो जाती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हम जो मनुष्य है वो म्रियमाण है, अर्थात कभी भी उसका शरीर छूट सकता है। तो सबसे पहले मृत्यु वाली चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, अर्थात अपनी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र पूरा कर लेना चाहिए। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। रजोगुण के कारण इंद्रिय विषयों में उसकी इच्छा होती है, इंद्रिय विषयों को भोगने की, तो उधर उसकी अत्यधिक लालसा जो है वह विकसित होती है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है रजोगुण व्यक्ति को बांध देता है इंद्रिय तृप्ति से, तो इससे भी बच के रहना है। भगवान ने इसको तीसरे अध्याय में भी कहा है कि ये जो काम है यह रजोगुण से उत्पन्न होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। तो ये जो काम रूपी शत्रु है यह रजोगुण से उत्पन्न होता है, और यह जीवात्मा का नित्य बैरी है, और यह उसके नित्य ज्ञान को ढकने वाला है। तो इस रजोगुण का भगवान कहते हैं कि तुम इसका दमन करो। कैसे दमन किया जाता है रजोगुण को? सतोगुण को बढ़ा करके। आपने पढ़ा ना, एक टाइम पर एक गुण प्रधान होता है तो बाकी 2 गुण जो है वो दब जाते हैं। यदि चाहते हैं कि रजोगुण दब जाए तो सतोगुण का अनुशीलन करना चाहिए। एक और श्लोक लेंगे हम। यहाँ पर इसमें भगवान तमोगुण का वर्णन कर रहे हैं। जो भक्त गाना चाह रहे वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, महाकवि चैतीदास प्रभु जी, आप बताइएगा।
एक मिनट। ठीक है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धे कुरु नन्दन। अच्छा, दीपाली माता जी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तस्य प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते मस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धे कुरु नन्दन। वाचन रिया माता जी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। विवृद्धे कुरु नन्दन। आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, तो श्री भगवान कहते हैं जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो कैसे पता चलेगा कि शरीर में तमोगुण बढ़ा हुआ है? अंधेरा, अंधेरा से मतलब है अज्ञान, ठीक है। अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता और मोह का प्राकट्य होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है अज्ञान से, आलस्य से, इससे बंध जाता है। मोह आप समझ रहे हैं, मोह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्य और अकार्य, सार असार की बुद्धि नहीं है उसके पास, इस प्रकार से वो भ्रमित रहता है, प्रमत्त रहता है, जड़ता है और अज्ञान में है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात विवेक का अभाव। विवेक अर्थात क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि से युक्त होना। लेकिन ऐसी बुद्धि इस तमोगुण में व्यक्ति के पास नहीं होती है, विवेक का अभाव है। वो नहीं समझ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अप्रवृत्ति अर्थात प्रयत्नहीनता। अप्रवृत्ति अर्थात क्योंकि आलस्य से बात, जो तमोगुण है उसका एक लक्षण क्या है? आलस्य। तो आलस्य है तो अप्रवृत्ति, वो कुछ भी नहीं करना चाहता है। प्रयत्नहीनता, प्रयास भी नहीं करना चाहता है क्योंकि बहुत आलसी है। तो प्रयत्नहीनता। प्रमाद अर्थात अन्य मनस्कता, अर्थात अन्य मनस्क होना, मतलब रुचि नहीं दिखाना। प्रमाद एक प्रकार से व्यक्ति प्रमाद बस बहुत सारी गलतियां कर देता है, लापरवाही। प्रमाद मतलब लापरवाही कर रहा है व्यक्ति, अन्य मनस्क है चीजों के प्रति। तो यह भी तमोगुण के कारण होता है, व्यक्ति लापरवाह हो जाता है। और मोह एवच अर्थात मिथ्या अभिनिवेश आदि। तो मिथ्या अभिनिवेश आप समझ, जब व्यक्ति मिथ्या अहंकार से ग्रस्त नहीं होता तब वो अपने आप को यथारूप में देख पाता है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा वाले कार्य में प्रवृत्त होता है। लेकिन तमोगुण में इसका उल्टा होता है, वह उसमें मिथ्या अभिनिवेश अर्थात वो हमेशा ही बॉडली कॉन्सेप्ट में रहता है कि मैं ये शरीर हूँ और देह के लिए ही वह कार्य करता है। एतानी, यह सब, जैसे जो जानवर हैं वो तमोगुण में ही होते हैं। एतानी, ये सब, तमसी अर्थात तमोगुण की विवृद्धि अर्थात वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। तो ये सब जो है अर्थात विवेक का अभाव, प्रयत्नहीनता, कुछ प्रयास ही नहीं कर रहा है, अन्य मनस्क है अर्थात लापरवाही कर रहा है, और मिथ्या अभिनिवेश है, बहुत ज्यादा अपने आप को शरीर ही समझ रहा है, केवल शरीर के जो कार्य हैं उन्हीं पर लगा हुआ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आत्मा वाले कार्य जो है उस तरफ उसकी कोई रुचि नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ कोई रुचि नहीं है। तो ये सब जो है तमोगुण में, तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। तो आप समझ रहे हैं, प्रमत्ता और जड़ता का अर्थ है कि लापरवाही कर रहा है वो। प्रमत्ता अर्थात प्रमाद, लापरवाही कर रहा है, अन्यमनस्क हो रहा है। और जड़ता अर्थात प्रयत्नहीनता, प्रयत्न ही नहीं कर रहा है।
आलसी है। ठीक है, तात्पर्य की ओर चलेंगे। जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है, क्योंकि जो तमोगुण है ये सतोगुण का उल्टा है। तो सतोगुण प्रकाश प्रदान करता है, ज्ञान का प्रकाश, लेकिन तमोगुण जो है इसका उल्टा है, प्रकाश नहीं होता तो वहां पर ज्ञान अनुपस्थित, ज्ञान उपस्थित नहीं रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। तो वो कोई नियम फॉलो नहीं करना चाहता। खान पान के विषय में भी अरे कुछ भी दे दो, हम तो कुछ भी खा लेते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं करते, कुछ भी आ जाए उसको खा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तमोगुणी चेतना वाले, इनको जानवरों की योनि प्राप्त होती है। आगे भगवान अध्याय में, इसी अध्याय में बताएंगे। तो जो है वो किसी भी नियम में बंध कर कार्य नहीं करना चाहते, मनमाने ढंग से जो है कार्य करना चाहते हैं अपने सनक के अनुसार। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता। प्रमत्त, ये प्रयत्नहीनता बताया गया ना अभी इसको। अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति अर्थात प्रयत्न ही नहीं करना चाहता, वो परिश्रम ही नहीं करता है वो, जबकि उसमें कार्य करने की क्षमता है। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। चेतना तो है ही ऑब्वियसली उसमें, लेकिन वह कुछ, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एकदम से उसकी कुछ रुचि नहीं है, तो उस दिशा में वो कुछ भी कार्य नहीं करता है, निष्क्रिय रहता है। तमोगुण में एक प्रकार से व्यक्ति असहाय हो जाता है। जिस प्रकार से तमोगुण उसको नचा रहा है वैसे ही नाचने के लिए, वो कुछ भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी इस संबंध में एक बहुत सुंदर युक्ति से बताते हैं 4 प्रकार के लोगों के बारे में। कौन से 4 प्रकार के लोग? बिजी फूल अर्थात व्यस्त मूर्ख, बिजी इंटेलिजेंट इसका मतलब व्यस्त बुद्धिमान व्यक्ति, लेजी फूल आलसी मूर्ख, और लेजी इंटेलिजेंट अर्थात आलसी बुद्धिमान व्यक्ति। तो बाजी समझाते हैं कि जो बिजी फूल है वो तमोगुण में है, ठीक है, और ये सबसे खतरनाक है। जैसे इस जगत में जो आतंकवादी है, बिजी फूल है कि नहीं, वो सबसे खतरनाक है, कुछ भी गड़बड़ करने के लिए तैयार रहते हैं। बिजी इंटेलिजेंट ये रजोगुण में, जैसे इस जगत के बिजनेसमैन आदि, तो इंटेलिजेंट है, बिजी है, ठीक है। लेजी फूल घोर तमोगुणी है कुछ, और लेजी इंटेलिजेंट, प्रभुपाद जी कहते हैं इन सब में सबसे अच्छा होता है लेजी इंटेलिजेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे ब्राह्मण, वो सतोगुण में है, और लेजी क्यों बोल रहे हैं? भौतिक कार्यों के लिए लेजी हैं वो, लेकिन अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत फुर्तीले। तो वह जानते हैं कि भौतिक वस्तुओं के लिए अधिक प्रयास नहीं करना होता है, उसके लिए वो अधिक प्रयास नहीं करते हैं। और क्या जानते हैं कि अपितु मानव जीवन तो भगवत धाम जाने की तैयारी करने के लिए, इसलिए वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं। तो भौतिक कार्यों के लिए लेजी हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़े इंटेलिजेंट है। तो इन चारों में बिजी फूल, बिजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, लेजी इंटेलिजेंट में सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? जो लेजी इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि इस जगत में अत्यधिक भौतिक उद्यम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना शरीर निर्वहन के लिए आवश्यक है उतना स्वीकार करता है, और अधिक से अधिक समय वो भक्ति के लिए देता है। तो जब अधिक से अधिक समय भक्ति के लिए दे रहा है तो सांसारिक दृष्टि से वो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, जैसे जब कर रहा है बच्चा, तो जो जो सांसारिक दृष्टि से देखने वाले लोग हैं वो सोचते हैं क्या कर रहे हैं, बस एक ही मंत्र को बार बार बोल रहे हैं, इस प्रकार से वो उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लेजी इंटेलिजेंट है वो समझ रहा है कि ये सब मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। ठीक है, तो चाहे चित्त की जैसी भी अवस्था हो, हरे कृष्ण महामंत्र रामबाण की तरह है, ये चित्त पर सीधे कार्य करती है और चित्त को शुद्ध करती है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप को आपको अत्यंत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। कोशिश करें कि सुनने का प्रयास करें, ठीक है, और स्पष्ट उच्चारण करने की कोशिश करें। तो इसके साथ हम आज हमारी कक्षा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।